हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और इस ब्रेन और स्टॉर्म सीरीज में आप लोगों को बहुत कुछ मदद मिल रही होगी। ठीक है, ऐसा कि आप लोगों यहां पर देख रहे हैं कि आप लोगों ने इस केमिस्ट्री के सवाल को पहले ही देख रखा होगा और बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर भी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को जरा देखते हैं हम लोग और देखते हैं कितने बच्चों के सवाल यहाँ पर सही हैं और आपको क्या इसमें नया सीखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सवाल गिवन है ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, और रेडॉक्स भी इसके अंदर थोड़ा बहुत है। ठीक है ना, रेडॉक्स भी यहां पर क्या है, इंक्लूडेड है। तो सवाल ये है हमारे पास, हमें 100 ml कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। 100 ml कॉपर सल्फेट एक्वस was electrolyzed using inert electrode by passing 0.965 ampere current till the pH of the resulting solution was 1। ठीक है, तो हमें यहां पर जो है एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पर ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको जो हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, कब तक इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर करंट जो पास किया है हमने यहां पर, करंट जो पास किया है हमने यहां पर 0.965 एम्पियर, 0.965 एम्पियर हो गया। टिल द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन वाज 1। ठीक है, यहां पर हमने रिजल्टिंग जो सोल्यूशन का पीएच है वो क्या है, मेरे पास 1 है। ये रहा हमारे पास पहला यहां पर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है द सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वाज न्यूट्रलाइज्ड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ KI एंड टाइट्रेटेड विथ 0.04 मोलर Na2S2O3 सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये रहा हमारा पहला पार्ट जहां पर हमने सब काम किया। दूसरे पार्ट में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए उसके बाद इस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ KI एंड टाइट्रेटेड विथ 0.this मोलर सोल्यूशन। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ दिस रिक्वायर्ड वाज 35 ml। ठीक है, और हमें यह भी बोला जा रहा है एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो 100 ml है वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो बताना यह है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस if current efficiency is 80% and second initial concentration molar of copper sulfate, मतलब इनिशियली इसका हमें कंसंट्रेशन बताना है क्या होगा और बताना यह है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और करंट एफिशिएंसी में क्या दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे जरा ध्यान से समझना, देखो जरा ध्यान से। जब इस एक्वस कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर जो हमें एनोड पर जो रिएक्शन होगी मेरी, हम जानते हैं जो हमें एनोड पर रिएक्शन होगी वाटर का यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। वाटर का यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हमें जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एनोड पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब हमसे बोला जा रहा है जब इसके इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो टिल द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन वाज 1, यानी कि हमारे पास जो फाइनल पीएच है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब हमें यहां पर H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो 10⁻⁻1 होगा। ठीक है, हमें ये नहीं पता अभी कितना प्रोड्यूस हुआ है H2, हमें ये नहीं पता, हम उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। हमारा पहला मोटिव यही है कि यहां पर हमें फाइनल H प्लस दिया हुआ है, इनिशियल H प्लस हमें पता है, तो कितना H2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर जो है फाइनल सोल्यूशन के अंदर H प्लस पता है, हमें वॉल्यूम पता है 100 ml, तो हमें नंबर ऑफ H प्लस निकाल लेंगे यहां पर 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2। ये हो गया मेरा यहां पर फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर इनिशियल। तो इनिशियली हम जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास H प्लस इनिशियली अवेलेबल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 10⁻⁻7। ठीक है, वाटर का आयनाइजेशन हमें पता है, यहां पर कितना होगा, 10⁻⁻7 मोलर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, हमें H प्लस का यहां पर कंसंट्रेशन पता है इनिशियली। ठीक है ना, हमसे यहां पे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, यहां से सेम वही नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस इनिशियली कितना हो जाएगा, हमें इसका यहां पर क्या पता है, कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻⁸ मोल आ गया। ठीक है, हमें यहां पर इनिशियल H प्लस का नंबर ऑफ मोल मालूम चल गया,
हमें यहां पर फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ मालूम चल गया, तो अब क्या हम यहां पर कितना H+ हमारा यहां पर प्रोड्यूस हुआ होगा, क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर फाइनल जो हमारा H+ प्रोड्यूस होगा, मैंने इससे पहले H2 बोला, फाइनल H+ की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो जो फाइनल हमारा H+ प्रोड्यूस हुआ होगा, क्या बोल सकते हैं, H+ प्रोड्यूस कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ प्रोड्यूस बोल सकते हैं यहां पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ प्रोड्यूस बोल सकते हैं यहां पर हम लोग यहां पे। तो यहां पर नंबर ऑफ H+ प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर 10 टू द पावर -2 माइनस 10 टू द पावर -8, ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल आ गया। ठीक है, अब इतने मोल H+ को प्रोड्यूस होने के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर देख सकते हैं, हम जानते हैं 1 फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 1 फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है मेरा, 96,500 कूलम। तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 टू द पावर -2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 965 कूलम आ जाएगा। इतना मेरा क्या प्रोड्यूस हो गया, चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है। क्या निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर जो है हम थ्योरेटिकल टाइम निकाल लेते हैं यहां पर, ये मेरा क्या है, थ्योरेटिकल टाइम आएगा। ठीक है ना, हमने यहां पर क्या निकालना है, थ्योरेटिकल टाइम आएगा हमारा यहां पर, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी क्या है 80% है, तो एक्चुअल टाइम हमारा यहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो थ्योरेटिकल टाइम जो हो जाएगा, ठीक है, हम जानते हैं Q बराबर आई टी, Q बराबर हम जानते हैं I इंटू टी। ठीक है, तो Q बाई आई हो जाएगा मेरे पास यहां पर, Q कितना है 965 कूलम डिवाइडेड बाई I कितना, हमने कितना प्रोवाइड, सॉरी Q हमारा 0.965 है, Q जो है मेरा क्या हो जाएगा 0.965, सर ये हमारा सही है। Q चार्ज तो भाई हमारा यहां पे है ना 965 कूलम हो जाएगा हमारा चार्ज, करंट हमने कितना दिया है 0.965 एम्पियर हो गया हमारा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 3 सेकंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये हमारा आ गया थ्योरेटिकल टाइम आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर, जो कि हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है 80% है, तो जो हमारा एक्चुअल टाइम जो होगा, एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 80/100 यानी 4/5 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 5 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 250 टाइम्स चला जाएगा, और जब ये 0.51250 सेकेंड, तो जो हमारा एक्चुअल टाइम निकल करके आएगा वो क्या आएगा 1250 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1250 सेकेंड। तो हमें ड्यूरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह निकालना होगा कि हमारा H+ नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है। अब उतने H+ मोल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है हमें कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया यहां पर 10 टू द पावर -2 मोल इलेक्ट्रॉन, या 10 टू द पावर -2 फैराडे बोल सकते हैं यहां पर। ठीक है, 10 टू द पावर -2 फैराडे जो है यहां पर जो है करंट पास हुआ है हमारे पास, चार्ज। ठीक है ना, 10 टू द पावर -2 फैराडे। ठीक है, इसके लिए कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा यहां पर 965 कूलम, यहां पर चार्ज हमारा आ जाएगा यहाँ पे। फिर टाइम निकाल लिया हमने यहाँ पर Q बाई आई। ठीक है, हमारा चार्ज कितना है 965 कूलम, और हमारा कितना करंट हमने प्रोवाइड किया है 0.965 एम्पियर प्रोवाइड किया है, तो हमारा जो टाइम निकल के आया वो 10 टू द पावर 3 सेकंड आ जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब हमें चूंकि करंट एफिशिएंसी 80% दी हुई है, तो एक्चुअल टाइम का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कर देंगे, हमारा 1250 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं, इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। चलो देखो जरा ध्यान से, वो तो हमारी एनोड की कहानी। अब कैथोड की बात कर लेते हैं। देखो कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर जो है मेरे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Cu
सॉलिड। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान से समझना, हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो अब बात को जरा ध्यान समझना, हमसे बोला गया कि जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ तो जो है हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा, और कुछ जो है Cu2+ हमारा क्या रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट Cu2+ रहेगा वही क्या होगा हमारा, इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, टाइट्रेट विद एक्सेस ऑफ Ki, हाइपो से रिएक्शन होगा हमारा। तो जो बचा हुआ मेरे पास Cu2+ होगा वही जो है मेरा एक्सेस ऑफ Ki, या उसके बाद में एक्सेस ऑफ Ki से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इस बात को, यही बात हमारा यहाँ पे ध्यान समझना था खाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालेंगे कि कितना कॉपर मेरा यहाँ पर डिपॉजिट हुआ। क्योंकि यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे जब हम यहाँ पर करंट पास करेंगे यहाँ पर, तो कितना चार्ज हमारा मिलेगा, 96,500, या बोल सकते हैं 1 मोल कॉपर सॉलिड यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जब इतना हम यहाँ पर करंट पास करेंगे तो यहाँ पर जो है मेरे को 1 मोल Cu कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब हम कितना हम यहाँ पर इसके अंदर जो है कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 10⁻⁻²। ठीक है, अभी हमने निकाला था इससे पहले, यहाँ पर इससे पहले हमने यहीं पे निकाला था, 10⁻⁻² फैराडे जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना मोल कॉपर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 × 10⁻³ मोल कॉपर डिपॉजिट। ध्यान से समझना इसको, ये मेरा कॉपर क्या है, डिपॉजिट हो गया। कॉपर 2+ से कॉपर में हमारा क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो है कुछ कॉपर 2+ रह गया होगा, जो रह गया होगा वो हमारा किससे ट्रीट किया जा रहा है, एक्सेस ऑफ Ki से ट्रीट किया जा रहा है। अब इस बात को जरा ध्यान समझना, अब हम ये हमारा कहां गया, अब इसके बाद हम आगे रेडॉक्स में आ गए। यहां तक तो रहा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, अब जो आगे आने वाला है वो क्या है, रेडॉक्स है। तो हम जानते हैं, हमने रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है, जब कॉपर सल्फेट जो है मेरा एक्सेस ऑफ Ki से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा मेरा यहाँ पर, Cu2I2 बनाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, बेसिकली I- है तो ये I2 में हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर +2 में है तो कॉपर +1 में चला गया, और पोटेशियम का यहाँ पर K2SO4 सॉल्ट बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2CuSO4 करना पड़ेगा, 2 कॉपर हो गया मेरे पास, और यहाँ पर I2 4 आयोडीन है, तो यहाँ पर जो है 4 Ki कर देते हैं यहाँ पर, और 2 सल्फेट हैं, और यहाँ पर 4 आयोडीन। तो यहाँ पर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आयोडीन बैलेंस, 2 सल्फेट बैलेंस हो गया मेरे पास, 2 कॉपर बैलेंस है, सारे हमारे यहाँ पर क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, जो I2 मेरा यहाँ पर जो है, जितना I2 हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ होगा उतना हमारा रिएक्ट कर जाएगा। I2 जो है हमारा हाइपो से Na2S2O3 से जब रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा हमारा यहाँ पर, NaI बन जाएगा, 2NaI प्लस Na2S4O6 बन जाएगा। ठीक है, Na2S4O6 बन जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 2 सोडियम 2 सोडियम, सोडियम यहाँ पर 4 है बेसिकली, तो यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी हमारा सब बैलेंस्ड है। यस, ये हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा Na2S2O3 है जो रिक्वायर्ड है उसका वॉल्यूम 35 ml है, और इसका जो मोलरिटी दिया हुआ है वो 0.04 मोलर है। तो अब बात को जरा ध्यान समझना कि जब हमारा यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट हमारा लेफ्ट रह गया है, ये कॉपर सल्फेट कौन सा वाला है, जो लेफ्ट रह गया है, जो डिपॉजिट नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को जरा हम ध्यान समझेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें जो इनिशियल कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन निकालना है, एक बार जरा ध्यान समझना, हमारे पास जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था इनिशियली, वो हमारा 2 पार्ट में टूट गया, एक तो डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, एक हमारा बच गया। तो डिपॉजिट होने वाले से हम यहाँ पे कॉपर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, जो यहाँ पर लेफ्ट रह गया है, तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा। इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर रेडॉक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा I2 का नंबर ऑफ मोल यहाँ प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, वही हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल उतने ही हमारे यूज होंगे इससे।
ठीक है। तो हम यहां पर जो है बैलेंस रिएक्शन है, तो स्टोइचियोमेट्री की हेल्प की वजह से हम स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से हम यहां पे CuSO4 का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 35 ml दिया हुआ है, 0.04 मोलर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, 35 इंटू 0.04 इंटू 10⁻³ ml में है वॉल्यूम, तो हमारा लीटर में हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.4 हो जाएगा इंटू 10⁻³ मोल हो गया। तो बेसिकली ये देखो यहां पे जरा ध्यान से देखो, स्टोइचियोमेट्री देखो जरा सब लोग ध्यान से, यहां पर 2 है, ठीक है, 2 मोल सोडियम था यहां पर, ठीक है ना, 2 मोल Na2H2O3 है मेरे पास यहां पे, ठीक है। और 2 से 1 यानी इसका हाफ क्या होगा हमारा, इसका हाफ क्या होगा हमारा यहां पर, इसका हाफ यहां पर आयोडीन रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 0.7 ले लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं यहां पर हम लोग 0.7 ले लेते हैं, ठीक है, 0.7 आएगा मेरे पास, 0.7 - 3। अब इसके बाद जो है जितना हमारा मोल यहां प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही तो यहां पर रिएक्ट किया होगा, तो यहां पर कितना रिएक्ट कर रहा है, 0.7 मिलीमोल ले लो यहां पर, 0.7 मिलीमोल, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0.7 मिलीमोल बना होगा, राइट। अब देखो यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 से कितना है, 2 है, तो यहां पर कॉपर सल्फेट कितना नंबर ऑफ मोल होगा, 2 टाइम्स होगा इसका, तो कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मोल हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, कॉपर सल्फेट का नंबर ऑफ मोल आ गया, जो कि हमारा बच गया था, जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमें यहां पर जो है कॉपर 2+ मिल गया हमारे पास यहां पे, तो टोटल कॉपर सल्फेट का हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया, तो टोटल मोल ऑफ कॉपर सल्फेट यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसको हम यहां पे इरेज कर देते हैं। अब यहां पर जो है हम यहां पर टोटल CuSO4 अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ मोल डिपॉजिट हुआ था, तो उतना ही होगा, प्लस 1.4 इंटू 10⁻³ मोल हमारा क्या जो बच गया था, कितना हो जाएगा हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻³ मोल हमारा क्या हो गया, ये टोटल जो है इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे, कॉपर सल्फेट का इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहां पर अब आराम से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है यहां पे, देखो बच्चों यहां पर, तो कॉपर सल्फेट का जो हमें इनिशियल जो होगा नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻1 लीटर में हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻2, ये क्या हो जाएगा 0.064 मोलर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.064 मोलर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जो हमारा एक्चुअल जो टाइम था, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरेशन ऑफ जो ए का जो आंसर था वो क्या था 1250 सेकेंड, और जो बी का आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.064 मोलर हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या है, 1250 सेकेंड हमारा ए का आंसर है, और हमारा जो है जो इनिशियल कंसंट्रेशन निकल के आया वो 0.064 मोलर है। तो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्लस रेडॉक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन का हमने सवाल देखा है, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर एक और सवाल आने वाला है, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से करके बताएं, और देखते हैं कितने लोग आंसर वो सही होते हैं। थैंक यू सो मच।